हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर से अपना छोटा सा पार्लर कैसे शुरू कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पार्लर का अच्छा कोर्स किया है और आपको पार्लर का अच्छा काम आता है और आप घर पे फ्री बैठे हैं क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है कि आप घर से बाहर जाके अपना पार्लर का काम शुरू करें, आपके पास इतना ज़्यादा बजट है लेकिन आपको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगी कि आप घर से ही अपने पार्लर की शुरुआत कैसे कर सकती हैं कम बजट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों और फैमिली के बीच शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको अपना छोटा सा पार्लर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा पार्लर। ये घर का मेरे एक रूम है और इसको मैंने अपने पार्लर के हिसाब से सेट कर लिया है। तो इसको मैंने इस तरीके से सजा के रखा है, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। और इस रूम में एक बहुत बड़ी विंडो है जिससे कि बहुत ही अच्छी लाइट रूम में रहती है। अगर लाइट नहीं आती है तब भी बहुत अच्छे से काम हो जाता है। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक रॉड लगाई है जिससे कि अच्छी लाइट रहती है। और ये बैठने के लिए यहाँ पे एक तख्त है रूम में। और इस तरफ मैंने सारी सीनरी वगैरह रखी हैं और टाँड पे देखो ये फ्लावर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने छोटे से पार्लर को सजा के रखा है। और फिर यहाँ पे एक छोटी सी अलमारी में मैंने पार्लर का ज़रूरी सामान अच्छे से सेट करके रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर अलमारी में दिखाती हूँ कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं, आपको वीडियो में दिख रही होंगी। फेशियल है, ब्लीच है, कर्ली स्ट्रेटनर मशीन। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर लगा के रखी हैं। और फिर यहाँ पे सारा मेकअप का सामान है, थ्रेडिंग का है। और यहाँ पे नीचे मेकअप का सामान है, वैक्स का सामान है, ज्वेलरी वगैरह है। और इस तरफ कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप का सामान रखा है। यहाँ पे रखा मेरा टेडी बियर मैंने रखा अपने पार्लर में। और ये मैंने एक छोटा सा शीशा रखा है, इसको मैंने दीवार पे नहीं सेट किया है। तो इस शीशे को मैंने ऐसे ही रखा है। और यहाँ पे मैंने एक अपना फ़ोटो फ्रेम रखा है जिसमें कि हल्दी, मेहंदी और मेरी फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको अपना छोटा सा पार्लर दिखाया, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा पार्लर आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि घर से कम बजट में आप छोटे से पार्लर की शुरुआत कैसे कर सकती हैं, आपको कौन कौन सा ज़रूरी सामान अपने पार्लर में शुरुआत में रखना है, तो इसी पे हम बात करेंगे। वैसे फ्रेंड्स, आप पार्लर बाहर भी खोल सकती हैं लेकिन मैं यहाँ पे घर की बात कर रही हूँ कि आप घर से कैसे शुरू कर सकती हैं। बाहर खोलने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, अगर आप बाहर किराए पे दुकान लेके पार्लर खोलती हैं तो आपको उसका किराया देना होता है, बिजली का बिल देना होता है और प्लस आने जाने में जो किराया लगता है। तो इतना ज़्यादा बजट आपके पास होना चाहिए, तभी आप बाहर पार्लर की शुरुआत कर सकती हैं। और
बाहर पार्लर खोलने में ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बाहर पार्लर खोला और आपका पार्लर का काम शुरुआत में ही अच्छा चलने लगा। तो इसमें कोई गारंटी भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आपका काम अच्छा है तो धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, तभी आपके पार्लर की प्रचार होगी। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अपना पार्लर का काम घर से शुरू करें और बहुत ही कम बजट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो इस तरीके से आप घर पे अपना काम शुरू कर सकती हैं। तो घर पे पार्लर शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपके घर पे कोई प्राइवेट रूम होना चाहिए, कोई रूम खाली हो जिसमें कि आप अच्छे से पार्लर का काम कर सकती हैं, जहाँ कि आपको बार बार कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जो पार्लर का काम होता है प्राइवेट काम होता है। तो इस तरीके का अगर आपके घर पे कोई रूम है तो वहाँ पे आप पार्लर का काम स्टार्ट कर सकती हैं। तो आपके पार्लर में क्या क्या सामान होना चाहिए, चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप घर से पार्लर का काम शुरू करना चाहती हैं कम बजट में, तो कौन सा ज़रूरी सामान आपको सबसे पहले अपने पार्लर में रखना है। तो फ्रेंड्स, पार्लर में सबसे ज़रूरी काम होता है थ्रेडिंग का। तो चलिए हम थ्रेडिंग से शुरुआत करते हैं। तो थ्रेडिंग का सामान आपको कौन कौन सा अपने पार्लर में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो धागा ज़रूरी होता है थ्रेडिंग का, जो ऑर्गेनिक कॉटन धागा होता है ग्रीन कलर का। एक ग्रीन कलर का धागा आपको किसी कॉस्मेटिक दुकान पे मिल जाएगा, इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकती हैं और ये 60 रुपये का आता है। तो इस तरीके का आपको पहले धागा लेना है और उसके बाद में आपको एक छोटी कैंची लेनी है आईब्रो कट करने के लिए, और फिर एक प्लकर आपके साथ में होना चाहिए। जब कभी धागे से जो बाल नहीं निकलते हैं उसे हमें प्लकर से निकालने होते हैं। और फिर उसके बाद में आपके पास पाउडर होना चाहिए, थ्रेडिंग करते टाइम हमें लगाना होता है, और थ्रेडिंग करने के बाद हमें एस्ट्रीजन लोशन का यूज़ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं थ्रेडिंग की। तो इतना सारा सामान आपको तो ज़रूर अपने पार्लर में रखना है, ये ज़रूरी सामान है। मैं आपको फ्रेंड्स ज़रूरी सामान ही बता रही हूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा सामान नहीं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, थ्रेडिंग के बाद अब जो ज़रूरी काम होता है वो ब्लीच का है। तो हम ब्लीच के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लीच तो बहुत अलग अलग तरीके की आती हैं, अलग अलग कंपनी की आती हैं, सस्ती वाली भी आती हैं, महंगी वाली भी आती हैं। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, ना ज़्यादा आपको महंगी वाली लेनी है और ना ज़्यादा आपको कम वाली लेनी है। आपको मीडियम वाली ब्लीच किट लेनी है, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए ज़रूरी होती हैं। वो आपको शुरुआत में 1-2 ब्लीच रखनी होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप नेचर्स गोल्ड की एक किट ले सकती हैं, फेम की एक छोटी किट ले सकती हैं, और ये BLCC इंस्टा ग्लो। तो ये 1-2 आप ब्लीच अपने पार्लर में शुरुआत में रख सकती हैं। तो इस तरीके से आपको छोटी लेनी है, बड़ी ज़्यादा ब्लीच नहीं लेनी है। तो ये लिया आप, तो ये आपको मिल जाएगी, ये आपको 80 रुपये की मिलेगी BLCC की, और ये फेम की 75 रुपये की मिलेगी, और ये नेचर्स की जो बड़ी है ये आपको इसमें प्राइस पड़ा हुआ है, ये आपको 60 रुपये की मिलेगी। तो इस तरीके की आपको 1-2 ब्लीच अपने पार्लर में शुरुआत में रखनी है, और ये ऑल स्किन के लिए हैं। और जब आपके कस्टमर बढ़ने लगे तो आप इससे अच्छी वाली जो आपके कस्टमर पसंद करते हैं ब्लीच करवाना, वो वाली आप बाद में रख सकती हैं, आपको इससे जो पैसे मिले। तो फ्रेंड्स, ये होगी ब्लीच वाली किट। तो इसके बाद में जो ज़रूरी होता है फेशियल। तो अब हम फेशियल के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले अपने पार्लर में कौन कौन सी फेशियल किट रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप देख सकती हैं BLCC गोल्ड फेशियल किट, और ये वाइटनिंग डायमंड फेशियल है। तो शुरुआत में आपको इतनी छोटी छोटी आपको अपने पार्लर में फेशियल रखनी है, और 1-2 आपको नेचर्स की रखनी है। ये यहाँ पे नेचर्स ग्लोइंग फेशियल किट है, ये आपको 250 की मिलेगी, और ये जो वाइटनिंग की डायमंड है आपको 100 रुपये की मिलेगी, ये आपको 300 रुपये की मिलेगी। तो 300, 400, 500, इसके ऊपर आप कोई भी शुरुआत में अपने पार्लर में फेशियल किट ना रखें, इतने तक ही रखें, और इतने तक ही, इतने प्राइस में आप 1-2 किट रख लें। BLCC की रख लें, नेचर्स की रख लें, और फ्रूट वाली जो होती है वो शुरुआत में रख लें, ये ऑल स्किन के लिए होती हैं। तो आपको शुरुआत में ऑल स्किन वाली ही फेशियल किट अपने पार्लर में रखनी है, और जिस हिसाब से आपके कस्टमर बढ़ते जाएं आप फेशियल किट बड़ी वाली भी ले सकती हैं, महंगी वाली भी ले सकती हैं।
तो इस तरीके से आप फेशियल की किट रख सकती हैं। और फेशियल के बाद में अब हम बात करते हैं वैक्स के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो वैक्स में मैं आपको दिखाती हूँ। आपको एक वैक्स का डिब्बा लेना है। आप कोई भी छोटा बड़ा ले सकती हैं, लेकिन शुरुआत में आपको एक ही लेना है। और ये वैक्स पट्टियाँ लेनी है एक आपको, और आपको एक छोटा सा हीटर लेना है। तो हीटर तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके का एक छोटा सा हीटर ले सकती हैं। आपको 150 रुपये तक मिल जाएगा, और ये वैक्स 100 रुपये का, पट्टियाँ आपको 100 रुपये की मिल जाएंगी। तो ये आपका 300-400 रुपये में पूरा वैक्स का सामान हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहले इतना ही सामान रखना है, और बाद में आप ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकती हैं। तो ये सारा सामान वैक्स का हो गया है, और इसके साथ में आपको पाउडर भी रखना है, बड़ा लो डिब्बा। तो मैंने थ्रेडिंग, ब्लीच, फेशियल, वैक्स, ये सारा सामान मैंने आपको बता दिया कि आपको किस हिसाब से अपने पार्लर में रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं मैनीक्योर और पेडिक्योर। तो फ्रेंड्स, मैनीक्योर और पेडिक्योर की आप इस तरीके की किट रख सकती हैं शुरुआत में। ये आपको रखनी है शुरुआत में, छोटी किट रखनी है। और मैनीक्योर मशीन भी आती है, तो वो आपको लेनी नहीं है शुरुआत में। तो आप ये किट रख सकती हैं, और जिस तरीके से आप घर पे मैनीक्योर पेडिक्योर करती हैं, तो उस तरीके से आप शुरुआत में अपने पार्लर में करना शुरू करें। तो ये किट ज़रूरी होती हैं। तो ये किट आपको 100-100 रुपये की मिल जाएंगी। ये दोनों मेरी 100 रुपये की हैं। तो इस तरीके से आपको ये किट रखनी है, तो ये आपको 100 रुपये की मिल जाएंगी। और उसके बाद में फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं हेयर कटिंग के बारे में। हेयर कटिंग, तो हेयर कटिंग के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हेयर कटिंग के लिए आपको 1-2 कैंची रखनी है अपने पास, अच्छी वाली। ये छोटी कैंची है, तो ये आपको 150 की मिल जाएगी। तो हेयर कटिंग के लिए 100 से 150 तक अच्छी कैंची आपको मिल जाएगी। तो आपको 1-2 कैंची रखनी है। और उसके बाद में हेयर कटिंग के लिए आपके पास 1-2 अच्छे वाले कंघे होने चाहिए, हेयर स्टाइल बनाने के लिए और हेयर कटिंग के लिए। तो इस तरीके से आप ये कॉम्ब रख सकती हैं। तो ये भी आपको 50-60 रुपये में सारे मिल जाएंगे, क्योंकि सेट आता है पूरा। तो इस तरीके का अगर आप ख़रीद लेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हेयर कटिंग के बारे में बात हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं हेयर स्टाइल के बारे में, कि हेयर स्टाइल के लिए आपके पास शुरुआत में क्या क्या सामान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको हेयर स्टाइल के लिए इस तरीके के आपके पास कॉम्ब होने चाहिए, और थोड़ा बहुत आपके पास जूड़ा, पेन, सजाने वाला जो सारा सामान होता है, जैसे कि इस तरीके का आपके पास सारा सामान होना चाहिए। तो ये आपको 100-200 रुपये में सारा सामान मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से पार्टी वेयर हेयर स्टाइलिंग बना सकती हैं। हेयर स्टाइल जैसे कि कोई सिंपल मेकअप के लिए आ गया, हेयर स्टाइल के लिए आ गया। तो इस तरीके से आप अपने पार्लर में सारी चीज़ें रख सकती हैं, और ये आपको 100-200 रुपये में सारा सामान मिल जाएगा हेयर स्टाइल का, और ये जूड़ा में लगाने वाला। तो इस तरीके से आपको हेयर स्टाइल का सारा सामान, आपको थोड़ा बहुत जो ज़रूरी होता है वो आपको रखना है। तो हेयर स्टाइल के बाद में अब हम आ जाते हैं मेकअप पे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकती हैं सारा मेरा मेकअप का सामान लगा हुआ है। ये इतना मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। इसमें नेल पेंट वगैरह है, पॉन्ड्स का बॉडी लोशन है, गुलाब जल है, और ये फाउंडेशन वगैरह लैक्मे के रखे हुए हैं। और थोड़ा बहुत सामान मैंने यहाँ पे अपनी छोटी सी ब्राइडल मेकअप किट में रखा है। तो फ्रेंड्स, मेकअप आपको शुरुआत में बहुत ही कम रखना है, जो कि सिंपल मेकअप में जो आता है, जितनी सारी चीज़ें आती हैं वो आपको रखना है। ये आपका 400-500 रुपये में आराम से हो जाएगा। और अगर आप ब्राइडल मेकअप का सामान जो आप सोचती हैं कि आपको अपने पार्लर में शुरुआत में रखना ज़रूरी है, तो आप इसको शुरुआत में ना रखें, क्योंकि अगर आपको ब्राइडल की कोई बुकिंग मिलेगी तो उसके आपको एडवांस पैसे मिलेंगे, तो उसमें आप तुरंत ले सकती हैं ब्राइडल मेकअप, जो भी ज़रूरी होता है। और शुरुआत में ही अगर आप सारा सामान एक साथ ला के रख देंगी, तो आपको अभी से नहीं पता है कि आपका पार्लर कैसा चलेगा, आपको बुकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
तो इस हिसाब से आपको शुरुआत में पूरा ब्राइडल का सामान नहीं लेना है मेकअप का। आपको थोड़ा सिंपल मेकअप के लिए थोड़ा बहुत सामान रखना है, जैसे फाउंडेशन है और फेस पाउडर है, काजल है, नेल पेंट है। ये थोड़ा बहुत सामान आपको रखना है जिससे कि आप सिंपल मेकअप कर सकती हैं, किसी को तैयार कर सकती हैं। और जब ब्राइडल का काम आएगा तो उसके लिए आपको अलग से ब्राइडल मेकअप लेना होगा। तो इस तरीके से आप बाद में उसी बजट में ले सकती हैं, जो आपको एडवांस में पैसे मिलेंगे उसमें आप बाद में ख़रीद सकती हैं और उसमें आप अच्छे से ब्राइडल भी तैयार कर सकती हैं। तो इस तरीके से शुरुआत में आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और बाद में जब अगर आप ब्राइडल मेकअप का सामान लेना चाहती हैं तो आप उसी पैसे से ख़रीद सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारी ज़रूरी चीज़ें बता दी हैं और अब हम बात करते हैं कि आपके पार्लर में एक कुर्सी और एक शीशा होना चाहिए बड़ा। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है, ये है छोटा सा शीशा है। तो इस तरीके का आप छोटा सा शीशा लेंगी तो ये आपको 200 रुपये तक मिल जाएगा और इसे आपको अपने दीवार में लगा के रखना है। मैंने यहाँ पे ऐसे सेट करके रखा है, तो ये आपको 200 रुपये तक मिल जाएगा। तो इस तरीके का आपको एक शीशा रखना है अपने पार्लर में और आपको एक छोटी सी चेयर रखनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको पार्लर में जो शुरुआत में ज़रूरी सामान होता है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको अपने पार्लर में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है और कितने रुपए तक आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप 5000 के अंदर ही अपने पार्लर की शुरुआत कर सकती हैं घर से ही, क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं बताया। जो बहुत ज़रूरी सामान है वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहती हैं घर से कम बजट में पार्लर की शुरुआत करना तो आज से ही अपने पार्लर की शुरुआत कर दीजिए और जो भी जितना बजट आपके पास है उतने बजट में ही आप घर से अपना पार्लर का काम शुरू कर सकती हैं। अगर आपके पास इससे थोड़ा ज़्यादा बजट है तो आप और अच्छा अपना पार्लर खोल सकती हैं। अगर इससे कम है तब भी आप पार्लर का काम शुरू कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ अगर आपने अच्छा पार्लर का कोर्स किया है, आपको अच्छा काम आता है, तो इस तरीके से आप पहले घर से पार्लर की शुरुआत करें और धीरे धीरे लोग जब आपको जानेंगे तो इस तरीके से आपके पार्लर की पहचान होगी और आप ऐसे काम करने के बाद आपका पार्लर बहुत बड़ा हो सकता है धीरे धीरे करके और आप धीरे धीरे करके अपने पार्लर में सारा सामान ला सकती हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े पार्लर होते हैं फ्रेंड्स, पार्लर का सामान तो बहुत होता है और बहुत महंगा भी आता है। तो कम बजट से आप ज़्यादा बजट तक जा सकती हैं। बाद में आप अपने मनपसंद का पार्लर खोल सकती हैं, लेकिन पहले आप घर से छोटे से पार्लर की शुरुआत करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहती हैं अपनी अलग पहचान बनाना, लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचाना, तो घर पे फ्री ना होके आप आज से ही अपने काम की शुरुआत करें। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।